और चलिए बढ़ती अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राकृतिक जल स्रोतों का डेटा तैयार होगा। प्राकृतिक जल स्रोत का डेटा तैयार किया जाएगा। 1 माह के अंदर डेटा तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जल स्रोत की जियो टैगिंग भी होगी। सूखने वाले जल स्रोतों का उपचार किया जाएगा। तो देखिए, प्राकृतिक जल स्रोतों का डेटा तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही 1 माह के अंदर ये डेटा तैयार किया जाएगा। 1 महीने का ये समय रखा गया है। प्रत्येक जल स्रोत की जियो टैगिंग भी की जाएगी। सूखने वाले जल स्रोतों का उपचार किया जाएगा ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह से पानी की कमी ना हो। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोनू, प्राकृतिक जल स्रोतों का डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कोई भी किसी को भी पानी की परेशानी ना हो, और इसका समय भी 1 महीना रखा गया है। सोनू, देखिए गुंजन, क्योंकि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है और ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पेयजल संकट के परेशानी से जूझ रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के स्तर से विभागीय स्तर पर समस्या का समाधान करने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक जल स्रोतों की बात करें और खास तौर से जो भूजल का स्तर है इसकी बात करें, तो कहीं ऐसे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। तो इसका भी डेटा तैयार किया जा रहा है। इसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जनपदवार इसका एक डेटा तैयार किया जा रहा है और खास तौर पर जो है वो इन जल स्रोतों का जो डेटा तैयार किया जा रहा है उसकी जियो टैगिंग भी की जाएगी। यानी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इनकी लोकेशन, इनके जल का प्रभाव, उनकी उपयोगिता और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इनसे संबंधित जो पहलू हैं उनकी भी जो टैगिंग है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण और संवर्धन कैसे किया जा सकता है इसके लिए ठोस योजना तैयार की जा सकेगी। तो ऐसे में अब चूंकि ये कार्य किया जा रहा है और जो जब डेटाबेस 1 माह के बाद तैयार इसका हो जाएगा तो उसके आधार पर जो सूखने वाले प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका उपचार किया जा सकेगा और ये भी सुनिश्चित हो सकेगा गुंजन की जो भूमि का जल स्तर है इन क्षेत्रों का वो आखिर उसकी स्थिति क्या है और उसको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर हम राजधानी देहरादून की ही बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ, तो जो मसूरी का क्षेत्र है, जैसे भट्टा फॉल है, केम्प्टी फॉल है, इसी तरह ऋषिकेश वाला जो नीलकंठ महादेव वाला एरिया है वहां पर भी जो जल स्रोत है इनकी क्या स्थिति है और अन्य जो क्षेत्र हैं जनपदवार, इनका एक जब डेटा तैयार कर लिया जाएगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो जो है वो इनके पुनर्जीवन के लिए एक मील का साबित होगा। और राज्य सरकार के साथ साथ इनके उपचार के लिए केंद्र सरकार के स्तर से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो जल स्रोत, खासतौर से प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो सूखने के कगार पर हैं या सूख चुके हैं, इनका पुनर्जीवन होते हुए हम देख पाएंगे गुंजन। बिल्कुल। और देखिए, आने वाले समय में पानी की परेशानी भी ना हो, इस और भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन्हें संग्रहित किया जा रहा है और जो सूख चुके हैं उनका उपचार भी किया जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में अभी इसको लेकर 1 महीने का टाइम रखा गया है, लेकिन ये समय और भी आगे बढ़ सकता है। सुनो, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।